अंग्रेजी भाषा की वैज्ञानिक पत्रिकाएं नेचर और न्यू साइंटिस्ट विश्वविख्यात है। उनका संपादन और प्रकाशन विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिकों द्वारा होता है और उसमें प्रकाशित विवरणों को खोजयुक्त एवं तथ्यपूर्ण माना जाता है। इन्हीं पत्रिकाओं में यूरी गेलर के शरीर में पाई गई अतीन्द्रिय शक्ति के प्रामाणिक विवरण विस्तार पूर्वक छपे हैं। यूरी गेलर का जन्म 20 दिसंबर 1946 में तेल अबीब में हुआ। उसकी माता जर्मन थी। जब वह युवक साइप्रस में पढ़ता था तभी उसने अपने में कुछ विचित्रताएं पाई और उन्हें बिना किसी संकोच या छिपाव के अपने परिचितों को बताया दिखाया। जब वह घड़ियों के निकट जाता तो सुइयां अकारण ही अपना स्थान छोड़कर आगे पीछे हिलने लगती। स्कूल के छात्रों के सामने उसने अपनी दृष्टि मात्र से धातुओं की बनी चीजों को मोड़कर ही नहीं तोड़कर भी दिखाया। उसने खुले मैदान में बिना किसी पर्दे या जादुई लाग लपेट के हर प्रकार के संदेहों के निवारण का अवसर देते हुए अनेक प्रदर्शन किए हैं। किसी को किसी चालाकी की आशंका हो तो वह यह अवसर देता था कि तथ्य को किसी भी कसौटी पर जांच लिया जाए। उसे जादूगरों जैसे करिश्मे दिखाने का न तो अभ्यास था न अनुभव। सम्मोहन कला उसे नहीं आती। जो भी वह करता था स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता था। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित परीक्षण गोष्ठियों में मूर्धन्य वैज्ञानिकों के सम्मुख वह अपनी कड़ी परीक्षा में पूर्णतया सफल होता रहा। जर्मनी और इंग्लैंड के प्रतिष्ठित पत्रकारों के सम्मुख उसने अपनी विशेषता प्रदर्शित की है और टेलीविजन पर उसके प्रदर्शनों को दिखाया गया है। यूरी गेलर दूर तक अपनी चेतना को फेंक सकता था। वहां की स्थिति जान सकता था। इतना ही नहीं, प्रमाण स्वरूप वहां की वस्तुओं को भी लाकर दिखा सकता था। उससे जब ब्राजील जाने और वहां की कोई वस्तु लाने के लिए कहा गया तो उसने वैसा ही किया और वहां का विवरण सुनाने के साथ साथ ब्राजील में चलने वाले नोटों का एक बंडल भी सामने लाकर रख दिया। फिलाडेल्फिया के दो वैज्ञानिकों के एक कक्ष में गैलर को मुलाकात देनी थी। उन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नाम है आर्थर यंग और टेड बास्टिन। इन दोनों के सम्मुख भेंट देकर जब वे जीने से उतरकर नीचे की मंजिल में आए तो ऊपर के कमरे में रखी भारी मूर्ति भी नीचे उतर आई और उसके कंधे पर बैठ गई। सन 1971 में वे ओसिनिंग न्यूयॉर्क निवासी एक सज्जन पुहरिक के साथ सिनाई रेगिस्तान की सैर पर गए थे। उन सज्जन के मूवी कैमरे का खोल अमेरिका ही रह गया था। फलतः फोटो खींचते समय लेंस के इर्द गिर्द धूल जमती और कठिनाई उत्पन्न होती थी। यूरी गेलर ने ढक्कन रखे होने का स्थान पूछा और देखते देखते अमेरिका से कैमरे का खोल वही मंगा लिया। पूछने पर गेलर ने बताया कि यह क्षमता उन्हें बिना किसी प्रयास के अनायास ही मिली थी। इन प्रदर्शनों में उन्हें तंत्र मंत्र आदि कुछ नहीं करना पड़ता। अदृश्य दर्शन के समय वे अपनी दृष्टि सीमित रखने के लिए एक साधारण सा पर्दा खड़ा कर लेते थे और उसी पर उतरते चित्रों को टेलीविजन की तरह देखते रहते थे। वह मेज पर रखे हुए धातुओं के बने मोटे उपकरणों को दृष्टि मात्र से मोड़ देने या तोड़ देने की विद्या में विशेष रूप से निष्णात था। ऐसे प्रदर्शन वह घंटों करता रह सकता था। सन 1966 में उसने आंखों पर मजबूत पट्टी बंधवाकर और ऊपर से सील कराकर इजराइल की सड़कों पर मोटर चलाई थी। उसकी अदृश्य दर्शन की शक्ति भी अद्भुत थी। उसकी माता को जुए का चस्का था। जब वह घर लौटती तो यूरी गेलर अपने आप ही बता देता कि वह कितना पैसा जीती या हारी है। इसकी अतीन्द्रिय विशेषताओं का परीक्षण वैज्ञानिकों और अन्वेषकों की मंडलियों के समक्ष कितनी ही बार हुआ था और वह निभ्रांत सिद्ध हुआ है।
25 मार्च सन 1909 की घटना है। मनोविज्ञान शास्त्र के पितामह फ्राइड से मिलने के लिए उनके समकालीन मनःशास्त्री जुंग गए। चर्चा का विषय परामानसिक शक्ति का प्रभाव था। फ्राइड इस तरह की किसी विशेष मानसिक क्षमता पर विश्वास नहीं करते थे। जुंग ने क्षमता के पक्ष समर्थन में अपनी क्षमता का एक विशेष प्रदर्शन किया। फ्राइड के कमरे में रखी वस्तुएं इस तरह थरथराने लगी मानो कोई तूफान उनकी उठक पटक कर रहा हो। पुस्तकों की अलमारी में पटाखा फूटने जैसा धमाका हुआ। इससे फ्राइड चकित रह गए और उन्होंने अपनी असहमति का तुरंत परित्याग कर दिया। उपरोक्त घटना का उल्लेख डॉक्टर नंडोर फोदोर ने अपने ग्रंथ बिटवीन टू वर्ड्स पुस्तक में किया है। यह घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें थोड़े व्यक्तियों ने प्रत्यक्षतः देखा होगा। अधिसंख्य वर्ग के लिए यह परिकथाओं जैसा विवरण किंवदंती या श्रद्धाभूत चमत्कार ही हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इन बातों को निराधार और अवैज्ञानिक कहकर नकार दें। यह तभी होगा जब ऐसे व्यक्तियों को इस तरह की अतीन्द्रिय घटनाओं की आधारभूत सत्यता के विज्ञान की जानकारी न हो। वास्तव में प्राण विद्या और उससे बनने वाले सूक्ष्म शरीर की जिसे तनिक भी जानकारी होगी, वह इस तरह की सामर्थ्यों को कभी भी न तो अंधश्रद्धा कहेगा न अवैज्ञानिक। इन अतीन्द्रिय चमत्कारों की आधारभूत शक्ति इतनी समर्थ है कि उसकी तुलना में यह चमत्कार कुछ भी नहीं। अंतर्निहित प्रकाश और उसकी अपार शक्ति। आतिशी शीशे के द्वारा प्रकाश किरणें एक स्थान पर इकट्ठी कर दी जाएं तो उससे आग उत्पन्न हो उठती है। प्रकाश में अग्नि समाहित है, ऊर्जा है, विद्युत है। इन शक्तियों की महत्ता हर कोई जानता है। किरणों की ही जादूगरी है कि शरीर जैसे जटिल यंत्र के भीतरी कल पुर्जों की खराबी ज्ञात कर ली जाती है। एक्स किरणों से आज सभी कोई परिचित है। 1964 में पहली बार अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर चार्ल्स टाउन ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रकाश इससे भी अद्भुत और चमत्कारिक तत्व है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का लाल, जिसमें हल्की सी मात्रा क्रोमियम की भी विद्यमान रहती है, इस लाल द्वारा साधारण सी किरणों को जब उन्होंने लेजर किरणों में परिवर्तित किया तो उनकी अपार शक्ति प्रकट हो गई। उद्देश्यहीन विचारों और शेख चिल्ली की कल्पनाओं से जिस तरह कोई उल्लेखनीय काम नहीं हो पाते, उसी प्रकार छितरे हुए प्रकाश कण भी अशक्त और निष्प्रयोजन ही मारे मारे फिरते हैं। चार्ल्स टाउन ने इन्हें संसक्त कर दिया तो उनकी शक्ति अपरिमित हो उठी। आज यही संसक्त लेजर किरणें संसार के 8वें आश्चर्य के रूप में गिनी जाती हैं। उसके लिए चार्ल्स टाउन को नोबेल पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। यद्यपि इन किरणों को 1960 में ट्यूडर साइमन नामक वैज्ञानिक ने भी खोज लिया था। संभव है उपयोग की प्रक्रिया न बता पाने के कारण नोबेल पुरस्कार उसे न दिया गया हो। लेजर किरणों की शक्तिमत्ता के बारे में कहीं किसी में दो राय नहीं। अमेरिका ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो एक ही लेजर किरण से 50 करोड़ वॉट क्षमता की विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह किरण अत्यंत बारीक और पतली होती है। फैली हुई किरणों को नियमित करने और उन्हें एक स्थान पर अनुशासित करने में एक ऐसे शीशे के लेंस का उपयोग किया जाता है जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर से 1000वें भाग जितना छोटा है। यदि इससे भी सूक्ष्म किया जाए तो इनकी शक्ति और भी भयंकर हो सकती है। इस शक्ति का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस कार्बन को पिघलाकर भाप बनाने में घंटों लगते हैं, लेजर किरणें उसे सेकंड के 10 लाखवें हिस्से जितने कल्पनातीत समय में ही वाष्पीभूत कर देती है। यह छूमंतर की तरह है और यह सोचने को विवश करता है कि भारतीय योगी ही नहीं
अन्य देशों के सिद्ध महापुरुष भी पल में किसी को अच्छा कर देते हैं। वे मारण, मोहन, उच्चाटन और दूरश्रवण, दूरदर्शन आदि आश्चर्यजनक शक्तियों से ओतप्रोत होते हैं। उसमें क्या मानवीय चेतना इस प्रकाश तत्व का ही तो उपयोग नहीं करती। हीरा अत्यंत कठोर धातु है, उसे काटना और छेदना कठिन काम है। लेजर किरणें हीरे को सेकंड के 50,000वें हिस्से में छेद सकती है। अर्थात यदि 50,000 हीरे एक पंक्ति में रख दिए जाएं और उनके एक छोर से लेजर किरण प्रवेश करा दी जाए तो वह 1 सेकंड में ही 50,000 हीरों को छेद कर रख देगी। 100 इंच व्यास की मोटी लकड़ी को आरा कई घंटों में काटेगा, लेजर उसे कुल सेकंड के 7वें हिस्से में काट देगा। प्रकाश की इस संगठित अनुशासित शक्ति का लाभ आंखों से ऐसे ऑपरेशन में भी मिला जिनमें अस्त्र शस्त्र तो छुए भी नहीं जा सकते। इस विधि द्वारा प्रकाश की किरणें ही आंख में प्रविष्ट करा दी जाती हैं और वह सूक्ष्म से सूक्ष्म ऑपरेशन कर देती हैं। कहते हैं महाभारत काल में ऐसे आयुध थे जो मंत्र शक्ति द्वारा चलाए जाते थे और वे इच्छानुसार काम करते थे, जबकि उनका कोई स्थूल रूप सामने नहीं आया करता था। नारायण अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, सुदर्शन चक्र, वरुणास्त्र आदि इसी कोटि के थे। अब तक महाभारत कालीन इन शक्तियों के सिद्धांतों को संभव है अतिशयोक्ति माना जाता रहा है, पर लेजर गनों ने अब यह बात सिद्ध कर दी कि ऐसे यंत्र और ऐसी सिद्धियां मात्र कल्पना नहीं, तथ्यपूर्ण होनी चाहिए। कहते हैं ब्रह्म अस्त्र को जो शीश झुका देता था उसे वह नहीं मारता था। इस प्रकार का यंत्र कल्पनातीत सा लगता है, पर लेजर किरणों में ऐसी भी विशेषता होती है। इनसे बनी बंदूक किसी भी रंग के गुब्बारे और पदार्थ को तोड़कर नष्ट कर देती है, पर लाल रंग की यह किरणें लाल रंग से मोह करती हैं, उस पर वे आक्रमण नहीं करती, शांत और निष्प्रहारक रह जाती हैं। महाभारत युद्ध के महान समीक्षाकार संजय के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने योग दृष्टि पाई थी। उनका तृतीय नेत्र जागृत था। आज्ञा चक्र नामक भ्रुकुटी मध्य की ग्रंथि में भारतीय तत्वदर्शियों का कहना है कि मन को एकाग्र कर उसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में फैलाकर कहीं भी भेजकर किसी भी दिशा में वस्तुओं का ज्ञान, मौसम की पूर्व जानकारी, दूर श्रवण और ऐसे ही अन्य अनेक चमत्कारिक काम किए जा सकते हैं। उक्त धारणा की पुष्टि 21 जुलाई 1966 के दिन तब हो गई जब अमेरिका का प्रथम समानव चंद्रयान चंद्रमा की धरती पर उतरा और उसके चालक कमांडर नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की धरती पर उतरकर एक लेजर यंत्र वहां स्थापित किया। इस यंत्र की सहायता से एक किरण को तार की तरह का माध्यम बनाकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बातचीत की जा सकती है। मौसम का पूर्वाभास किया जा सकता है, ग्रह नक्षत्रों की दूरी नापी जा सकती है, दूर के दृश्य उतारे जा सकते हैं और अब उसका चिकित्सा जगत में इस प्रकार उपयोग भी हो सकता है जिसे बिल्कुल मंत्र चिकित्सा का रूप दिया जा सके। लेजर किरणों ने प्रकाश की शक्ति का अणुबम से भी अधिक शक्तिशाली स्वरूप ला दिया है और अनुमान किया जाता है कि कुछ दिन में प्रकाश विज्ञान आज की सारी उद्योग पद्धति के ढंग और ढांचे को, सामाजिक रहन सहन और संस्कृति को एकदम परिवर्तित कर दे तो कुछ आश्चर्य नहीं। प्रकाश का उपयोग लोगों के मन की बातों को जानने जैसी गूढ़ बातों तक में हो सकता है। निघंटु में द्युस्थानीय 31 देवताओं का वर्णन आता है। यह समस्त देव शक्तियां एक ही चेतन सत्ता के विभाग कही गई हैं। प्रकाश वस्तुतः मूल चेतना का ही एक रूप है। उसके अनेक रूप अभी भी अविज्ञात है। जिस दिन उसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले प्राणी के लिए समूची सृष्टि
एक ऐसे गांव की तरह हो जाएगी जिसमें गिने चुने मकान हो और चिर परिचित थोड़े से ग्रामवासी निवास करते हों।